ओ नमो नमः। आज गुरुवार चैत्र शुक्ल तृतीया दिनांक 11 अप्रैल 2024। नवम अध्याय के अंतिम श्लोक अर्थात 34वें श्लोक का विवेचन थोड़ा शेष रह गया था, उसे पूर्ण करते हैं। उस श्लोक की विशेष बात, भगवान का भक्त बनने से भगवान के साथ अपनापन करने से मैं भगवान का हूँ, इस प्रकार अहंता को बदल देने से मनुष्य में बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है। वह परिवर्तन यह होगा कि वह भगवान में मनवाला हो जाएगा, भगवान का पूजन करने वाला बन जाएगा और भगवान के मात्र विधान में प्रसन्न रहेगा। इस प्रकार इन चारों बातों से शरणागति पूर्ण हो जाती है। परंतु इन चारों में मुख्यतः भगवान का भक्त बनने की है, कारण कि जो स्वयं भगवान का हो जाता है उसके न मन बुद्धि अपने रहते हैं, न पदार्थ और क्रिया अपने रहते हैं और न शरीर अपना रहता है। तात्पर्य है कि लौकिक दृष्टि में जो अपनी कहलाने वाली चीज़ें हैं, जो कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली हैं, उनमें से कोई भी चीज़ अपनी नहीं रहती। स्वयं के अर्पित हो जाने से मात्र प्राकृत चीज़ें भगवान की ही हो जाती हैं। उनमें से अपनी ममता उठ जाती है। उनमें ममता करना ही गलती थी, वह गलती सर्वथा मिट जाती है। दूसरी बात, मनुष्य संसार के साथ कितनी ही एकता मान ले तो भी वे संसार को नहीं जान सकते। ऐसे ही शरीर के साथ कितनी ही अभिन्नता मान ले तो भी वे शरीर के साथ एक नहीं हो सकते और उसको जान भी नहीं सकते। वास्तव में संसार शरीर से अलग होकर ही उनको जान सकते हैं। इस रीति से परमात्मा से अलग रहते हुए परमात्मा को यथार्थ रूप से नहीं जान सकते। परमात्मा को तो वे ही जान सकते हैं जो परमात्मा से एक हो गए हैं, अर्थात जिन्होंने मैं और मेरापन सर्वथा भगवान के समर्पित कर दिया है। मैं और मेरापन तो दूर रहा, मैं और मेरेपन की गंध भी अपने में न रहे कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कोई सिद्धांत है, मेरी भी कुछ मान्यता है आदि। यह बात बिल्कुल आज के वैज्ञानिक भी मानते। शरीर विज्ञानी जो है वो कहते हैं कि मनुष्य का जो ब्रेन है, मस्तिष्क, उसके बारे में वे बहुत थोड़ा जानते हैं। मतलब इतना रिसर्च वर्क होने के बाद, इतना काम होने के बाद शरीर से संबंधित, वे कहते हैं कि मानवीय मस्तिष्क का बहुत थोड़ा सा हिस्सा, बहुत मतलब 2-4% ही, 5% ही वे अभी जानते हैं। उसका तो बहुत बड़ा क्षेत्र। और फिर चेतन मन, अवचेतन मन, अति अवचेतन मन, ये तो रह ही जाते हैं। फिर आत्म तत्व, कॉन्शियसनेस, ये तो छूट ही जाते हैं पीछे। तो इतना काम होने के बाद भी बहुत कम जानते हैं। इतना ही नहीं तो शरीर में जो इंद्रियां या जो ग्रंथियां आदि काम करती है, उनके संबंध में भी बहुत कम जानकारी है। अभी दिनों दिन वह खुलते जा रही है और जब वह खुलती है और प्रकट होती है तो मनुष्य आश्चर्यवत उनकी तरफ देखता है। अरे ऐसा भी है, अरे ऐसा भी हो सकता है, अरे ये भी होता है, ये भी शक्ति है भीतर। इस प्रकार वो चल रहा है। जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
पूर्व के दिनों में शरीर की स्वस्थता को ही, शरीर के स्वास्थ्य को ही समग्र स्वास्थ्य मानते थे। लेकिन फिर उन्होंने अभी कुछ वर्ष पूर्व उसके साथ कॉन्शियसनेस, मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं तो उसके साथ मानसिक स्वास्थ्य, इतना ही नहीं तो सामाजिक स्वास्थ्य भी उसके साथ अभी अभी कुछ समय पूर्व जोड़ा। ऐसी उस पूर्णता की तरफ जाने की ललक भी है और जानने की इच्छा है और धीरे धीरे जानने का प्रयास हो रहा है। उस चीज़ में घुसने के बाद ही उस चीज़ के संबंध में समग्र जानकारी प्राप्त होती है। जैसे पूर्व दिनों में अपने यहाँ भारत में जो काम होता था, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आयुर्वेद शास्त्र, तो आयुर्वेद में जैसे वनस्पतियों के बारे में या किसी वृक्ष के क्या औषधीय गुण है तो कैसे पता पड़ेगा, तो उनमें से कुछ रस निकाला या उनका अर्क निकाला या उनका चूर्ण बनाया या उनको वैसे ही खाया तो फिर मनुष्य पर क्या असर होगा या बीमारी पर क्या असर होगा। तो कोई मारने के लिए थोड़ी मनुष्य बैठे हुए थे, नहीं, उन्होंने ध्यान के द्वारा उस वृक्ष के सम्मुख अपनी इच्छा प्रदर्शित करी कि हे वृक्षराज, आप में जो विविध गुण हैं और जो औषधीय गुणवत्ता आपके अंदर है और जो मानवीय कल्याण के लिए जो उपयोगी हो सकती है वह क्या है, कृपया हमारे सामने वह प्रकट करें। और वह ध्यान अवस्था, समाधि अवस्था में गए और उस वृक्ष के बारे में सारे गुण, तो उस वृक्ष के साथ एकात्मता, क्योंकि समाधि में त्रिपुटी समाप्त हो जाती है, ध्यान करने वाला, ध्यान करने की प्रक्रिया और ध्येय, ये तीन जब एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तब उसको समाधि अवस्था ऐसा कहा गया है। तो उस वृक्ष के साथ पूर्णता, एकाग्रता, तब उसकी समग्र जानकारी। तो यही तो कह रहे हैं भगवान कि जब परमात्मा तत्व के साथ एकरूप हो जाएंगे या किसी तत्व के साथ जब एकरूप होते हैं तब उसके बारे में समग्र जानकारी मिलती है। तो परमात्मा के साथ एकरूप होने के बाद ही, मतलब मैं और मेरेपन की गंध भी अपने में न रहे कि मैं कुछ हूँ, मेरा भी कोई सिद्धांत है, मेरी भी कुछ मान्यता है आदि, तब जाकर वह भगवान को ये सारी बातें समर्पित कर देता है, तब परमात्मा को यथार्थ रूप से वह जान सकते हैं। जैसे प्राणी शरीर के साथ अपनी एकता मान लेता है तो स्वाभाविक ही शरीर का सुख दुख, अपना सुख दुख दिखता है, फिर उसको शरीर से अलग अपने अस्तित्व का भान नहीं होता। ऐसे ही भगवान के साथ अपनी स्वतः सिद्ध एकता का अनुभव होने पर भक्त का अपना किंचन मात्र भी अलग अस्तित्व नहीं रहता। जैसे संसार में भगवान की मर्जी से जो कुछ परिवर्तन होता है उसका भक्त पर असर नहीं पड़ता, ऐसे ही उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में जो कुछ परिवर्तन होता है उसका उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। उसके शरीर द्वारा भगवान की मर्जी से स्वतः स्वाभाविक क्रिया होती रहती है। यही वास्तव में भगवान की परायणता है। भगवान को प्राप्त होने का तात्पर्य है कि भगवान के साथ अभिन्नता हो जाती है, जो कि वास्तविकता है। यह अभिन्नता भेदभाव से भी होती है और अभेद भाव से भी होती है। जैसे श्री जी की भगवान श्री कृष्ण के साथ अभिन्नता है, मूल में भगवान श्री कृष्ण ही श्री जी और श्री कृष्ण इन दो रूपों में प्रकट हुए हैं। दो रूप होते हुए भी श्री जी भगवान से भिन्न नहीं है और भगवान श्री जी से भिन्न नहीं है, परंतु परस्पर रस अर्थात प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए उनमें योग और वियोग की लीला होती रहती है। वास्तव में उनके योग में भी वियोग है और वियोग में भी योग है, अर्थात योग से वियोग और वियोग से योग पुष्ट होता रहता है, जिसमें अनिर्वचनीय प्रेम की वृद्धि होती रहती है। इस अनिर्वचनीय और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम को
प्राप्त हो जाना ही भगवान को प्राप्त होना है। नारद भक्ति सूत्र में यह दोनों वचन या ये दोनों उद्घोष हुए। अनैर्वचनीयम मुखास्वादनम प्रतिक्षण वर्धमान, ये जो शब्द प्रयोग है यह नारद भक्ति सूत्र से आए हुए। 7वें और 9वें अध्याय के विषय की एकता। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात राज्य विद्या को पूर्णतया कहने की प्रतिज्ञा की थी। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः। 7वें अध्याय में भगवान के कहने का जो प्रवाह चल रहा था, 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन के प्रश्न करने से उसमें कुछ परिवर्तन आ गया। अतः 8वें अध्याय का विषय समाप्त होते ही भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही इदं तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम, ऐसा 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहकर अपनी तरफ से पुनः विज्ञान सहित ज्ञान कहना शुरू कर देते हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने जो विषय 30 श्लोकों में कहा था, उसी विषय को 9वें अध्याय के आरंभ से लेकर 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक लगातार कहते ही चले जाते हैं। इन श्लोकों में कही हुई बातों का अर्जुन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिससे वे 10वें अध्याय के 12वें श्लोक से 18वें श्लोक तक भगवान की स्तुति और प्रार्थना करते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि 7वें अध्याय में कही गई बात को भगवान ने 9वें अध्याय में संक्षेप से, विस्तार से अथवा प्रकारांतर से कहा है। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में मया सक्त मनः आदि पदों से जो विषय संक्षेप से कहा था, उसी को 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में मनमनः आदि पदों से थोड़ा विस्तार से कहा है। 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा, जिसको जानने से फिर जानना बाकी नहीं रहेगा। यही बात भगवान ने 9वें अध्याय के पहले श्लोक में कही कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार से मुक्त हो जाएगा। मुक्ति होने से फिर जानना बाकी नहीं रहता। इस प्रकार भगवान ने 7वें और 9वें दोनों अध्यायों के आरंभ में विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की और दोनों का एक फल बताया। 7वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि हजारों में से कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है और यत्न करने वालों में कोई एक मेरे को तत्व से जानता है। इसका कारण 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक में बताते हैं कि इस विज्ञान सहित ज्ञान पर श्रद्धा न रखने से मनुष्य मेरे को प्राप्त न हो करके मौत के रास्ते में चले जाते हैं, अर्थात बार बार जन्मते व मरते रहते हैं। 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय बताया। यही बात 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में प्रभवः प्रलयः पदों से बताई। 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने अपने को सनातन बीज बताया। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने को अव्यय बीज बताया। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में न त्वहम त्वेषु ते मयि कहकर जिस राज विद्या का संक्षेप से वर्णन किया था, उसी का 9वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में विस्तार से वर्णन किया है। 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण प्राणियों को 3 गुणों से मोहित बताया और 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में संपूर्ण प्राणियों को प्रकृति के परवश हुआ बताया। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मनुष्य मेरे ही शरण हो जाते हैं वे माया को तर जाते हैं, और 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा कि जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उनका योगक्षेम
मैं वहन करता हूँ। 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने नमाम दुष्कृतिनो मुड़ाहा कहा था। उसी को 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में अवजानन्ति माम मूढ़ाहा कहा है। 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने आसुरम भावम आश्रिताहा पदों से जो बात कही थी, वही बात 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में राक्षसीमासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम शिताहा पदों से कही है। 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में जिनको सुकृतिनहा कहा था, उनको ही 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में महात्मानहा कहा है। 7वें अध्याय के 16वें से 18वें श्लोक तक सकाम और निष्काम भाव को लेकर भक्तों के 4 प्रकार बताए, और 9वें अध्याय के 30वें से 33वें श्लोक तक वर्ण, आचरण और व्यक्ति को लेकर भक्तों के 7 भेद बताए। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने महात्मा की दृष्टि से वासुदेवः सर्वम कहा, और 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने अपनी दृष्टि से सदसच्चाहम कहा। भगवान से विमुख होकर अन्य देवताओं में लगने में खास 2 ही कारण है। पहला कामना और दूसरा भगवान को न पहचानना। 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कामना के कारण देवताओं के शरण होने की बात कही गई, और 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान को न पहचानने के कारण देवताओं का पूजन करने की बात कही गई। 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में सकाम पुरुषों को अंत वाला नाशवान फल मिलने की बात कही, और 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में सकाम पुरुषों के आवागमन को प्राप्त होने की बात कही। 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने कहा कि देवताओं के भक्त देवताओं को और मेरे भक्त मेरे को प्राप्त होते हैं। यही बात भगवान ने 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी कही। 7वें अध्याय के 24वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने जो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया कहा था, उसी को 9वें अध्याय के 11वें श्लोक के पूर्वार्ध में अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम कहा है। ऐसे ही 7वें अध्याय के 24वें श्लोक के उत्तरार्ध में जो परम भाव मजानंतो ममा व्ययमनुत्तमम कहा था, उसी को 9वें अध्याय के 11वें श्लोक के उत्तरार्ध में परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम कहा है। 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने सर्गे यान्ति कहा था, उसी को 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में मृत्यु संसार वर्तमनि कहा है। 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने अपने को जानने की बात मुख्य बताई है, और 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने अर्पण करने की बात मुख्य बताई है। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में राज विद्या राजगुह्य योग नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम 9मोऽध्यायः। जय श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। इसके साथ ही 9वां अध्याय आज यहाँ समाप्त होता है। धन्यवादः।